कुमारी मायावती जी पे आवाज उठाते हैं और आपने कहा समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। हमने डंके की चोट पे कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के विचार को रोकने के लिए उसका गठबंधन किया। और आप बताइए, आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने वाली महबूबा मुफ्ती से क्यों गठबंधन किया भाई साहब? वो उस वक्त कंधार पाकिस्तान आपने फ्लाइट क्यों भेज दिया भाई साहब? ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब सेलेक्टिव होकर बात होती है तो वैसे ही बात होती है जैसे मेरे बसपा के मित्र कह रहे हैं। मुझे याद है, अब बुंदेलखंड में चुनाव होने जा रहा है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के 2 कलेक्शन एजेंट घुमा करते थे और नाम भी इनको याद होगा। एक का नाम था नसीमुद्दीन, एक का नाम था बाबू सिंह कुशवाहा। केवल और केवल बुंदेलखंड की धरती से भ्रष्टाचार के आधार पर पैसे को लेकर और भ्रष्टाचार की महारानी बनकर खड़ी हुई थी। ऐसे ही भ्रष्टाचारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है और वो जेल के भीतर उनके लोग जा रहे हैं। ये एकदम साफ है। ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन शो के अंतिम पड़ाव में हमें और सपा के नेता यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो उनके नेता हैं, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन खो गया, क्योंकि काफी समय से 10 साल से तो ये सत्ता से बाहर हैं और मुझे लगता है आने वाले 10 साल अगर ये और बाहर रहेंगे तो ये यही कहीं गुम्बा चलाते हुए मिलेंगे आपको। क्योंकि देखिए, ऐसा है, बातें कहने से नहीं होती। जिस वक्त हाथरस की बेटी को आग लगाई जा रही थी और जो जलाई जा रही थी रात में, और जब उसकी हत्या की जा रही थी, और कोरोना वायरस के टाइम पर जिस वक्त लोग पलायन कर रहे थे मजदूर और बगैर ऑक्सीजन के मर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से, उस वक्त वो क्या कर रहे थे? ठीक है, यही सवाल आखिरी सवाल होगा इस शो का। बताइए, कहां थे आप लोग अभी तक? देखिए, समाजवादी पार्टी मैंने कहा ना, इनसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आजमगढ़ में 4.5 साल आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी गुमशुदा का रिपोर्ट आप देख सकती हैं। और रही बात पलायन की, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में दूसरे प्रदेशों से लोग रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश में आते थे और समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट के दौरान पलायन लोग करते थे। ठीक है। क्लोजिंग रिमार्क आप दोनों के। देखिए, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति बता दीजिए उस किसान का नाम जिसको 2000 रुपए में से 1999 रुपया 99 पहुंचा हो। ठीक है, आप कह रहे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। किसानों की बात की है, किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने किसानों की आज औसतन आय 47 रुपीज पर डे कर दी। किसानों पे विफल रही। आज हम रिवर फ्रंट पे खड़े हैं। कोविड के टाइम में आज से 10 महीने पहले इन्हीं नदियों में लाशें बह रही थी, जो हम सबने देखी। स्वास्थ्य सेवाओं में ये सरकार विफल रही। हमारे जो युवा बैठे उनके पास आज रोजगार नहीं है। 400 सीट्स में 4 करोड़ बेरोजगार युवा आज उत्तर प्रदेश में है। रोजगार देने में विफल रही। 2017 से 2021 के बीच में 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स लीक इस सरकार ने कराए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने किया। महंगाई पे इन्होंने मार की बात की। आज उत्तर प्रदेश में 1100 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है। ठीक है, महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं। आरएलडी की जी, किसानों की यहाँ पर जिक्र, उनका अपना दावा है। कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी हुई। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए के चेक किसानों को दिए गए। किसानों के साथ इन्होंने तो मजाक करने का काम किया। किसानों के साथ पूरे देश में हर चीज की महंगाई बढ़ गई, इन्होंने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। इन्होंने बिजली जो है दी, बिजली कहते हैं कि हमने गाँव को दे दी। बिजली वहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो जाता तो 15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं ठीक होता। लीजिए बताइए, वो कह रहे हैं मजाक किया गया किसानों के साथ। 1 रुपए, 2 रुपए इस तरह का मुआवजा दिया गया। जाते जाते क्या कहना चाहिए? जाते जाते इनको चुनौती देता हूं कि एक सरकार का नाम बताइए जिसने किसानों के ऋण का माफ इस उत्तर प्रदेश में किया हो। आपकी भी सरकार थी, यहां भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार थी। किसानों के हितों की बात क्यों नहीं होती है? बसपा और सपा से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान हम करते हैं। हर गांव तक बिजली हम पहुंचाते हैं। झूठ मत बोलो, गन्ना किसानों के दुगने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी करती है। किसानों के ऋणों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी करती है। वैक्सीनेशन भारतीय जनता पहुंचाती है। मैं आंकड़ा दूंगा, जुमलेबाजी करने से नहीं होगा। 125 रुपए 2007 में था, जो 2012 में 250 रुपए हुआ। ठीक है, सबके अपने अपने दावे हैं। जनता सुन रही है, देख रही है। 20 फरवरी को होना है तीसरे चरण के लिए मतदान, और उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां जोर लगा चुकी है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम चुका है। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस कल भी लखनऊ से ही होगी हाजिर। लखनऊ की जनता होगी और होंगे सियासतदार, करेंगे उनसे सवाल। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पूरे गांव का हुक्का पानी बंद